एक्सरसाइज 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही क्वेश्चन दिए थे, और भी क्वेश्चन दिया था कोई? 12th में कोई डाउट? उसके बाद कोई क्वेश्चन दिया था? एक्सरसाइज 2 दिया था। थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट? एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 2 का बी पार्ट, उसमें कोई डाउट? ठीक है मेरे ख्याल से ना, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट है। आज स्टार्ट करते हैं ना। नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल जो है सिंपली क्या है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है कर्व पर। तो जैसे मान लो सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है, ये मान लो टेंजेंट लाइन है, ठीक है ऐसा। इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x1, y1, ठीक है ऐसा। तो इसी लाइन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू x1, y1, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लाइन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ये लाइन नॉर्मल लाइन, ठीक है सर। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो है नॉर्मल या ग्रेटेस्ट कॉर्ड या डायमीटर आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये लाइन जो है ना, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है ना ऐसा। तो भी नॉर्मल लाइन का क्वेश्चन निकालने का तरीका, भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या आएगा, डायमीटर आएगा, ठीक है सर। तो ये जो लाइन है ना, ये क्या है, हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए -g -f। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बताओ x1 y1 पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है, उससे पास होने वाला नॉर्मल कौन सा होगा। तो आप खट से क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा और ये पॉइंट आपको एग्जामिनर देगा ही। तो लिख लो 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आ जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू x - x1, और इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा y1 + f डिवाइडेड बाय x1 + g, ठीक है ना। ये आपका m का वैल्यू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो किसी पॉइंट पर आप नॉर्मल बहुत आराम से लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में। आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स है ना, अलग अलग फॉर्म्स में बात करते हैं। भाई पहले तो क्या है, ये वाली चीज है, ये तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है सर। अगर इस सर्कल पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है सर, तो उस पर जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आएगा वो आता है x x1 y y1 g इंटू x प्लस x1 f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। करना क्या होता है भाई, मैं पहले तो एक बार डायग्राम बताता हूँ ना। ये कोई भी सर्कल दे रखा है, ठीक है ना, उसका ये पॉइंट x1, y1, इस पॉइंट पर आपको अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि ये वाली लाइन का इक्वेशन, ठीक है साहब। तो इस लाइन का इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे, हाँ तुम बताओ, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। सर्कल का इक्वेशन नोन है और ये पॉइंट नोन है, ठीक है। हाँ बोलो। बिल्कुल सेंटर से हैं, सेंटर से क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बावड़े, एग्जामिनर झूठ थोड़ा ना बोलेगा भाई x1 भाई लाइन तो इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे आएगी लाइन की इक्वेशन, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ सही, सही है, सही है,
सही है भाई। देखो आप क्या करें, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देना, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने को पता ही है क्या आएंगे, -g -f। ठीक है सर, ठीक है, -g -f। तो जो टेंजेंट लाइन आएगी वो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने लाइन के परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है सर, तो लिख लेते हैं ना, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 इज इक्वल टू x - x1। ठीक है सर, ये तो पॉइंट, और उस लाइन का स्लोप क्या है, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप क्या है, y1 + f और डिवाइडेड बाय x1 + g। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x1 + g और डिवाइडेड बाय y1 + f। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको उधर उचका देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उधर उचका देना, इस उचका उचकी के बाद उचक करके ये आ जाएगा आपके सामने ना। फंडा है ना याद करने का तरीका ये है कि भाई x² जो है ना, जो भी इक्वेशन दे रखा हो, कोई भी इक्वेशन दे रखा हो 2 डिग्री का है ना, 2 डिग्री का, तो उसमें x² को रिप्लेस कर दो x x1 से। ठीक है सर, y² को रिप्लेस कर दो आप y y1 से, 2x को रिप्लेस कर दो आप x + x1 से, और 2y को रिप्लेस कर दो आप y + y1 से। ठीक है सर, सर्कल में तो नहीं आता, पर 2xy अगर दे रखा है, ठीक है ना, सर्कल में नहीं आएगा, तो इसको रिप्लेस कर दो x y1 + y x1 से। बाकी कुछ बचा नहीं बचा, हटाओ। ठीक है ना, कांस्टेंट तो क्या कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है सर, तो ऐसा कर देने पर क्या है, आपके सामने उस पॉइंट x1 y1 पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, उस इक्वेशन जो है, उसका इक्वेशन जो है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, x² को रिप्लेस किया x x1 से, y² y y1, 2x x + x1, 2y y + y1, और 2xy को रिप्लेस किया x y1 + y x1 से। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो पहला फॉर्म जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या है, मान लो सर्कल का इक्वेशन, ये जो 3 अलग अलग फॉर्म है ना, वो किन के लिए, उन सर्कल्स के लिए जिनका सेंटर 0 0 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सर्कल जिसका सेंटर 0 0, उसका इक्वेशन क्या आएगा, x² + y² = r² आएगा। ठीक है सर, तो इक्वेशन जो है टेंजेंट का आ जाएगा ये। ठीक है ना, बेसिकली क्या है, सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 है, इसका कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1। ठीक है ना, इस पर आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है क्या आएगा। तो अत्यंत ही सरल है, जो अपन ने भी डिराइव किया ना, क्या डिराइव किया कि x² को रिप्लेस कर दो x x1 से, तो कर रखा है ना, x² को x x1 से, y² को y1 से, आंसर प्रकट हो गया। a² दे रखा है ना, r² की जगह a² देखा, a इज रेडियस। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है ना, किसके लिए है ये उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर 0 0 है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना सर, पर आपको दिख जाना चाहिए कि हाँ सर्कल का सेंटर 0 0 है, x² को x x1 से, y² को y1 से। कब, जब x1 y1 खुद सर्कल पर लाई करने वाला एक पॉइंट है तब। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, x1 y1 खुद सर्कल पर लाई कर रहा है। आगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, अत्यंत ही सरल सवाल है ना, x² को लिख लिया 3x और y² को लिख लिया 4y = 25। पट 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 आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, अगला पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म तो क्या आ जाएगा, x² + y² है ना, अगर ये रखा है ना सर्कल, तो x कितना जाएगा, a cos थीटा, y कितना जाएगा, a sin थीटा। ठीक है, वही लिखा हुआ है ना, r cos थीटा r sin थीटा। अच्छा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है इस सर्कल के लिए, इस सर्कल में x² + y² = a², इसके लिए क्या आएगा, ये आएगा, और x1 y1 क्या आएंगे, x1 की जगह लिखा होगा a cos थीटा, y1 की जगह लिखा होगा a sin थीटा। ठीक है ना, x × a cos थीटा + y × a
साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कितना जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है वहां पर, है ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आर आर कट जाएगा ना, तो एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ठीक है ना सर। स्लोप फॉर्म है ना भाई, मान लो दे रखा है सर्कल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना वो ये होता है, ठीक है। मैं डिराइव कर देता हूं, मान लो कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और गिवन है कि ये लाइन जो है इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी कि 0 0 वो कितना आएगा, a आएगा। तो ये कंडीशन अपन लगाए थे, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको जनरल फॉर्म में लिखा एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x और y की जगह क्या रख दिया, 0 0 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 0 0 और c मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो मॉड c ओपन होगा ना प्लस माइनस c के साथ, है ना, तो ये आ जाएगा c का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना सर। तो आप जो है इस c का वैल्यू जो है यहां पर पटक दो, तो कितना आ जाएगा, लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या है भाई, m स्लोप की लाइन, ठीक है ना, तो m स्लोप की लाइन अगर सर्कल पर टेंजेंट है तो ऐसी कितने लाइन आ जाएंगे, 2 लाइन आ जाएंगे। वो ऐसे भी दिख रहा है ज्योमेट्रिकली ना, मान लो खूब सारी लाइंस हैं, ठीक है ना, ये स्लोप m है, इसका भी स्लोप m है, इसका भी स्लोप m है, ठीक है सर। तो ऐसी कितनी लाइन आएंगी जो सर्कल पर टेंजेंट है, 2 आ जाएंगी, डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगी, एक ये और एक ये, ठीक है ना, ठीक है ना। सब लाइंस का स्लोप जो है m है, तो 2 ऐसी लाइंस आ जाएंगी जो एक गिवन सर्कल के टेंजेंट है, वही आ रही है, ठीक है ना, प्लस माइनस करके गए 2 पैरेलल टेंजेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। एक गिवन स्लोप की 2 लाइंस जो है सर्कल पर टेंजेंट हो सकती हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। भाई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो ये आ रहा है, ठीक है सर, फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ एम, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर एम की कोई एक वैल्यू है, ठीक है सर, तो क्या आ जाएंगे, 2 टेंजेंट आ जाएंगे जो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या है, मान लो आपको क्या गिवन है, एक चीज तो आपको ये गिवन है कि सर्कल का इक्वेशन गिवन है, और एक चीज ये गिवन है कि एक सर्टेन लाइन है टेंजेंट लाइन, ठीक है सर। क्या गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो क्या पूछा क्या गया, ये पूछा गया कि बताओ वो टेंजेंट लाइन सर्कल को कहां पर टच कर रही है, ठीक है सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने। हाँ राहुल, कैसे बताएंगे भाई, मेकअप योर माइंड है ना, अपना माइंड बना लो, ठीक है सर, फिर बाद में सोचते हैं। हाँ भाई तुम बताओ। बेटे जहां टिक लगाओ है ना वो गिवन है, ठीक है ना, और जहां क्वेश्चन में आके वो आपको बताना है। सही है ना, इससे घटिया तरीका नहीं हो सकता ना, तरीका सही है, तरीका बिल्कुल सही है, दोनों को सॉल्व कर लो, सही है, दोनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कूद कूद के आएगा। 2 डिग्री 1 डिग्री को सॉल्व कर लेंगे तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, सही बोल रहे हैं। मान लो लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखी है, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करूंगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा x के अंदर, और हम पगला जाएंगे, ठीक है सर। हाँ बालक बोलो, क्या d इज इक्वल टू, स्टेप वाइज बताओ ना, स्टेप वाइज, धीरे धीरे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्स स्क्वायर को चेंज करके x1 लिख लूंगा, बिल्कुल सही है, फिर सही है,
सही है। हाँ, पहला स्टेप तुम्हें ये बोलना था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए, फिर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखा। कैसे लिखा? x x1 प्लस y y1 लिखा, फिर उससे कंपेयर कर। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है, पर मजा नहीं आया। ठीक है, आपका तरीका भी सही है, आपका तरीका भी सही है। कौन दोनों? अबे वो क्या अलग बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है लाइन और सर्कल सॉल्व कर लो, तुम बोल रहे हो इंटरसेक्शन निकाल लो। एक ही तो बात है भाई, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री सॉल्व करने का मतलब क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। हाँ, बताया जाए। बिल्कुल मालूम है, सही बात है, सही है। नॉर्मल लाइन लिख लो ना, नॉर्मल, ठीक है ना। इस टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल लिख लो और उनका इंटरसेक्शन निकालो। दैट इज द बेस्ट तरीका ना, दैट इज द बेस्ट तरीका। लिखो। क्या तुम वही बोल रहे थे? तुम्हारा वही समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं एक दिन तुम क्या बोलोगे। मैं वही बोल रहा था, और क्या। तुम्हें तो बहुत मारना चाहिए ना, और मैं भी वही बोल रहा हूँ, वैसे ही मारना चाहिए। हाँ भाई, तो लिखते हैं ये जो है ना, लिखो पहला स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 वैसे लिखा हुआ है, स्टेप 1 है ना, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, ये लिखा हुआ है। नॉर्मल लाइन का आप इक्वेशन लिख लें, ठीक है साहब। वो क्या होगा, कैसे लिख लेंगे भाई? दो कंडीशन चाहिए होती है एक लाइन का इक्वेशन जानने के लिए। एक तो हमें सेंटर पता है -g -f, ठीक है सर, और एक तो पॉइंट पता है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि स्लोप पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आराम से। तो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल और टेंजेंट का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जो ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि दो लाइंस का इंटरसेक्शन दोनों 1 डिग्री है। एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री का इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल होगा, एक 1 डिग्री और एक और 1 डिग्री का इंटरसेक्शन निकालना आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। तो सेकंड मेथड, वो मैंने आपको, आप ही ने बताया भी सेकंड मेथड कि आप क्या करो, x1 y1 मान लो। बेकार है ना, बाकी मेथड बेकार है, ठीक है। आप तो एक ही ध्यान रखो, ठीक है सर। फाइंड, तीसरा मेथड ही बताया हमारे मारुति ने, पर वो कुछ ज्यादा ही कद्दू है ना, उसको तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ, है ना। फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज दिस। क्या पूछा देखना जरा सवाल में। आंसर क्या आना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए। तुम्हारा आंसर लाइन आ रहा है, बताओ। हाँ, स्टार्ट करते हैं ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए कोई सर्कल दे रखा है, ये लाइन दे रखा है जो टेंजेंट है, ये लाइन दे रखा है ना, दिस इज टेंजेंट लाइन। अच्छा, ये गिवन है, ये गिवन है, तो अपन ने क्या किया, नॉर्मल लिखा। सर्कल का सेंटर लोकेट करते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? 3,4। अच्छा, तो क्या करना है, इसके तो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 4x - 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लाइन मान ली जो कि इसके परपेंडिकुलर है। इधर उधर किया, बीच में साइन रिवर्स कर दिया, 3 4। तो x की जगह रखा 3 12, तो 0 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 0 है, 4x - 3y इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है सर, और ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा, राइट साइड 150 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। तो 25x इज इक्वल टू 150। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है ना। x अगर 6 है तो कितना आ जाएगा, 24, 24/3 8 आ जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू 8। तो आपका आंसर आ रहा है 6,8, है ना।
अत्यंत ही सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच आर परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट बताने। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन मान लिया क्या 4x + 3y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। हाँ भी सत्यम। इस सर्कल का सेंटर क्या है 1,2। रेडियस क्या है? तूने पहले क्या बोला था 3। अच्छा सही है, रेडियस जो है 3 आ रहा है। अच्छा तो क्या करना है, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम 1,2 जो है 3 के बराबर करना है। तो कर देते हैं, x की जगह रखना है 1, y की जगह रखना है 2। तो 4 + 6 10। तो 10 + लैम्डा का मॉड और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है ना, ऐसा करना है। तो कितना आ जाएगा 10 + लैम्डा, ये आ जाएगा ±15। ठीक है सर। तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 15, एक तो 5 आ रहा है और एक आ रहा है -25। ठीक है ना, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 5 और -25 आ रहा है। हाँ ये तो खत्म हो गए, दो आगे। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल टू लाइन दिस कर लोगे। पैरेलल के लिए तो क्या है, ये लिखना है 3x - 4y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो पैरेलल के लिए आ जाएगा। निकाल लेंगे लैम्डा 1,2 से डिस्टेंस जो है 3 कर लोगे, नहीं बढ़ जाएगा। है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब ड्रॉन फ्रॉम द, एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, सर्कल का सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस कितना है 2 और 2,3 जो ना भाई, एक बार है ना पावर ऑफ पॉइंट देख लिया करो ना, उससे क्या है थोड़ा फील आ जाती है कि हाँ ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है या बाहर है करके ना। तो x की जगह 2, y की जगह 3 का कितना आ रहा है 4 9। पावर ऑफ पॉइंट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट क्या बाहर है। तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, है ना, अंदर दिख रहा है कि 2,3 यहां पर आएगा। अच्छा टेंजेंट लाइन तो ऐसे मुंह फाड़ के दिख रहा है कि एक टेंजेंट लाइन तो ये आ जाएगा। डायग्राम इतना खूबसूरत है ना, x इक्वल टू ये दूसरा टेंजेंट लाइन, ये टच कर गया ना। ठीक है सर। तो ये पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट जो है 2,3 है। तो एक टेंजेंट बेहद खूबसूरत है और उसका इक्वेशन जो ऐसे ही दिख रहा है x इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है ना सर। खूबसूरती तो आपको दिखनी चाहिए, ये है ना अच्छे से कि हाँ ये ऐसे आ जाएगा, डायग्राम में दिख जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या, सबसे पहले ना अगर मान लो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको सर्कल पर अरे ध्यान सुनो, ठीक है ना। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको सर्कल पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो पहला स्टेप क्या करो, अज्यूम करते हैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखो। लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y - 3 इज इक्वल टू m x - 2। ठीक है सर। हमें एक बात पहले से ही मालूम है, क्या आंसर कितने आने वाले हैं 2। ये बता रहे ना खोपड़ी में, पॉइंट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट 2, तो आंसर 2 तो आएंगे ही आएंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। फंडा क्या है कि इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 क्या आएगा 2 आएगा। इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, कितना आ रहा है mx - y - 2m + 3 इज इक्वल टू 0। 0 0 से डिस्टेंस कितना आएगा 0 0 जाएगा मॉड ऑफ 2m - 3, समझना ना, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ -x सेम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √1 + m²। ठीक है ना। और रेडियस कितना आ रहा है, ये रेडियस के बराबर आएगा, रेडियस क्या है 2 है। ठीक है ना, रेडियस इज 2। इधर उचका दिया, स्क्वायर कर दिया ना, तो कितना आ जाएगा 4 × 1 + m² बराबर आएगा। ठीक है ना। यहां पर कितना आ जाएगा 4m² + 9 कितना 2 3 6 -12m। 4m², तो इसको ऐसे लिखा 4 - 4 आ रहा है
मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर और कितना आ रहा है प्लस 12m इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है सर, तो क्वाड्रेटिक का क्या एक रूट तो इनफाइनाइट आ गया, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 बताया था ना क्वाड्रेटिक में। तो एक तो क्या m इज नॉट डिफाइंड, एक आंसर हमें पहले ही पता है ना भाई, हमें पहले ही पता है 2 आएंगे, तो एक तो क्या m नॉट डिफाइंड, और एक आंसर क्या रहा है 5/12 है ना, अगला आंसर है 5/12। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है वो क्या है x = 2, ये तो अपन ने ऑब्जर्व ही कर लिया था। और एक आंसर क्या है 5/12, तो इस दुनिया में m की जगह 5/12 पटक दूंगा दूसरा, और फील भी आ रही है हाँ कि ये वाली लाइन जो है इसका स्लोप कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, लग रहा है ना, तो यार ना पॉजिटिव नंबर, और 1 के आसपास आएगा, सॉरी हाफ के आसपास आएगा, आ रहा है हाफ के आसपास। तनिष तुमने शीट कर ली थी आज जो होमवर्क दिया था ना एक्सरसाइज 1 का, है नहीं किया था, और तुम इधर उधर जो मुंह मार रहे हो वो है बेवकूफ नालायक, है समझ में नहीं आता तुम्हें, जो चीज करा रहे हैं वो तुम कर नहीं रहे हो, है अरे अब इसका क्या एग्जाम्पल दूं भाई, आप जो पहले तो क्या, आप जो बहुत बेसिक चीज है ना, पहले तो आप चड्डी बनियान पहन लो, ठीक है सर, फिर आप जो बाकी जो है कोट वोट जो पहनना है वो सब पहन लो, है फालतू की हरकतें कर रहे हो, है एक तरीका होता है ना, एक तरीका होता है, पहले आपने ये किया, फिर आपने ये किया, फिर आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, पहले आप असाइनमेंट करें, फिर आप शीट करें, ना असाइनमेंट किया शीट नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई लेने देने नहीं है? असाइनमेंट कर लिया तो शीट क्यों नहीं की, वो क्यों किया जो तुम कर रहे थे, वो क्यों नहीं किया जो मैंने बोला। अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूं ना वही करते जाओ, ठीक है ना, सीधे सीधे, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास है नहीं, बात तो ये ना, दिमाग तुम्हारे पास है नहीं। आगे बढ़ते हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सही बात है, पॉइंट भी है ना, ये पॉइंट जो ना यहां पर पटक देना, ठीक है ना, आ जाएगा ना, पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो आप देख लेंगे कि भाई हाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, लाइंग आउटसाइड सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या, पहले तो अपन टेंजेंट लाइन बना लें, ठीक है सर, फिर अपन लिख लेंगे नॉर्मल। तो पहले तो अपन टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो भाई पहला स्टेप वही है, पॉइंट स्लो फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, y - 4 इज इक्वल टू m x - 7, ठीक है ना, ये तो अपन ने मान लिया लाइन का इक्वेशन। इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है 3, -2, ठीक है सर, और कितना आ जाएगा 9, 4 आ जाएगा ना, r का वैल्यू 4, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार कैलकुलेशन आपका, r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या करना है भाई, इस लाइन का दूरी जो है 3 - 2 से 4 करना है ना, इसको जनरल फॉर्म में लिखा, कितना आ जाएगा mx - y - 7m + 4 इज इक्वल टू 0, 3 - 2 है ना, तो x की जगह रखा 3, तो आ जाएगा 3m + 2 - 7m + 4 का मॉड डिवाइडेड बाय √m² + 4 m² + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। राइट साइड ले जाइए, स्क्वायर कर दिए, कितना आ रहा है भाई 4m - 6 आ रहा है ना, का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 + m², ठीक है ना सारा, 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर दिए, तो आ रहा है 2m - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + m²। 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा भी ना, 4 से डिवाइड किया ना ऐसा, ये तो वही इक्वेशन बन गया जो पहले बना था, अभी ताजा ताजा जो इक्वेशन सॉल्व किया वही तो है। तो इसका मतलब क्या है, एक m क्या है नॉट डिफाइंड, और एक m कितना आएगा 5/12। तो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 7, 4 कितना आ जाएगा x = 7, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन जो 7, 4 से पास कर रही है वो आएगी x = 7, एक आंसर, और 5, 12 यहां पटक दोगे तो दूसरा आंसर।
हाँ जी नेक्स्ट, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड सर्कल। लाइन और सर्कल के बीच का सबसे कम दूरी आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहले क्या किया भाई, लाइन और सर्कल का देख लिया कभी इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या किया, लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकाल लिया। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 3, -4 और सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है, 5। दिख रहा है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -0, ठीक है सर, 5 आ रहा है। अच्छा, तो लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम 3 - 4 निकाला, तो x की जगह रखा 3 कितना आ जाएगा 9, y की जगह रखा -4 -16 -25 का मॉड और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो कितना हो जाएगा, ये आ रहा -32 आ जाएगा, 32/5। तो भाई 32/5 तो क्या है, ये 5 से ज्यादा है, 6.4 लिखा हुआ है ना ये, तो इसका मतलब क्या, लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा रहा होगा, ये लाइन रहेगा, ठीक। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, अलोंग नॉर्मल आएगा ना, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये नॉर्मल, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो भाई क्या पूछा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज लीस्ट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ठीक है सर। तो क्या करो, आप सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, ये तो निकाला हुआ है अपना, ये 32/5 है, और यहां से यहां तक का दूरी यानी कि रेडियस वो कितना है, 5 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 32/5 - 5 है ना, 7/5, ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस इज दिस, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल लिखना है बेसिकली। तो नॉर्मल क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर, और पासिंग थ्रू क्या है 0 0, सर्कल का सेंटर 0 0 है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो क्या आ जाएगा, y = -x, और क्योंकि 0 0 से पास कर रहा है तो यही आपका आंसर, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, इसलिए। तो बस इन दोनों का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों को ऐड कर दिया, तो 2y आ रहा है √2, तो y आ रहा है 1/√2, और x कितना आ जाएगा उसका नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/√2, 1/√2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, नॉर्मल और टेंजेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। हाँ जाएगा, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 40 टू द सर्कल, टचेस इट एट द पॉइंट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो सर्कल बनाते हैं भाई, सर्कल का सेंटर कितना है 0 0, और रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है 2√2, ठीक है, ये 2√2 का स्क्वायर है, तो ये पॉइंट 2√2 है, तो 4 क्या इससे ज्यादा है, तो 4,0 यहाँ आएगा, बाहर आएगा ना, ऐसे भी दिख रहा है, पावर ऑफ पॉइंट है ना 40 के लिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है। क्या बोला है इन्होंने,
टचेज एट पॉइंट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो पॉइंट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ईयर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये एंगल 90 है। अच्छा, ये 4 है और ये दूरी जो है वो है 2√2, तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 2√2 आ रहा है, तो ये वाला दूरी निकाल लेते हैं भाई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 8, 8, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि 2√2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, आइसोलेशन, राइट आइसोलेशन बन गया, ठीक है ना। तो ये वाला है ना, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट ऑन सर्कल ए बी, एक पॉइंट और है बी, है ना, कहीं पर होगा यहाँ पर, ठीक है साहब। तो ए बी का दूरी जो है वो कितना है, 4 है, यानी कि कॉर्ड का लेंथ जो है 4 है, ठीक है सर। एक सर्कल का कॉर्ड है, उसका लेंथ जो है 4 है, ठीक है ना, ए बी का लेंथ जो है 4 है। देखते हैं जिस कॉर्ड का लेंथ 4 है और उस सर्कल का रेडियस कितना है, उस सर्कल का रेडियस है 2√2, वो सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड करता है, ठीक है सर। तो अपन ने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, रेडियस अपने को पता है 2√2, ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 2√2 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला साइड लेंथ दिख रहा है ना पाइथागोरस थ्योरम से ना सर। तो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना आ गया, 45 आ गया, राइट आइसोलेस, ये एंगल 45। अच्छा, तो यहां से अपन ने क्या कंक्लूड किया कि अगर सर्कल का रेडियस 2√2 है और सर्कल के कॉर्ड का लेंथ जो है 4 है, तो वो कॉर्ड जो है सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा 90 डिग्री, ठीक है ना, 45 प्लस 45 90। अच्छा, तो ए बी जो है ना, ए बी सबटेंड्स 90 डिग्री एट सेंटर, ठीक है, ए बी जो है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अच्छा, तो 90 जो कैसे होगा भाई, ये पॉइंट जो है ना, या तो क्या है बी ऐसा आ जाए तो कॉर्ड ए बी जो है 90 सबटेंड कर जाएगा, या पॉइंट भी यहां पर भी तो हो सकता है। तो पॉइंट भी है ना इस तरह से होगा कि ये वाला एंगल 90, और पॉइंट भी ऐसे होगा कि ये वाला एंगल 90, ठीक है ना, ऐसे दो पॉइंट आ जाएंगे। तो अगर ये 45 है, ये वाला एंगल 45 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, -45, ठीक है ना, -45। सिमिट्री से दिख रहा है भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 2√2 cos 45, 2√2 sin 45, कितना आ गया, 2,2 आ गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2, 2, सिमिट्री से दिख गया, कितना आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 -2। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -2 2 आ जाएंगे, ठीक है ना, -2 2। तो दो आंसर आ सकते हैं और वो आंसर है -2 2 और 2 -2, सेंटर पर 90। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला फिर नोट करके ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल एट द पॉइंट पी अल्फा क्यू बीटा, ठीक है सर। इसका पॉइंट आउट देखिए, मैं समझा देता हूँ क्या है भाई। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है, 0 0, ठीक है सर। इस पर दो पॉइंट है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट अल्फा, पी अल्फा से मेरा मतलब क्या है, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉज अल्फा और ए साइन अल्फा, और क्यू बीटा से ना, क्यू बीटा से मतलब क्या है, ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर क्या आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट P है और यहां पर कहीं पर पॉइंट Q है, ठीक है सर।
तो आपने भाई ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा ना, इसकी बात है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पॉइंट पी पर है ना, पॉइंट पी पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, अगर पी के कोऑर्डिनेट ये हैं, कितना आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, लिख देता हूं ना पॉइंट पी पर, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, और दूसरी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा सिमिलरली करके एक्स कॉस बीटा और वाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। लिखो यहां तक लिखो। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए क्या किया, पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया कॉस बीटा से, निकाल लोगे इंटरसेक्शन, इसको कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक्स कॉस बीटा कॉस अल्फा कट गया ना, कितना आ जाएगा, वाई साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और ये क्या है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है ना, कर लोगे ना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों निकल आएंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए, ये तो अपन ने y कोऑर्डिनेट के लिए किया, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन बीटा से, इसको साइन अल्फा से, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये x और y कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, लिख देता हूं मैं ना, y कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, तो y कोऑर्डिनेट जो है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, a मल्टीप्लाइड बाय, राइट साइड में आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय y किससे मल्टीप्लाइड है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना, CND लगा देना, कॉस c माइनस कॉस d कितना आएगा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इसको लिख लेना 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाला पार्ट कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना, आ जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये फील आ जानी चाहिए कि हाँ दोनों का इंटरसेक्शन में खटखट निकाल लूंगा, ठीक है ना सब, निकाल लेना जल्दी जल्दी ना, तो ये आ जाता है। डिनोमिनेटर में क्या आता है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, थोड़ा सा याद सा भी मतलब कर ही लो, ठीक है सर। डिनोमिनेटर में आएगा a कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, दोनों में a आ रहा है, और भी जैसे अपन पैरामीट्रिक फॉर्म मानते हैं ना, सर्कल पर कोई पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, जैसे एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, a कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, a साइन थीटा, तो वैसे लिखा हो, यहाँ पर देखो ना कॉस, यहाँ पर साइन, ठीक है सर, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कॉस आता है, वाई कोऑर्डिनेट में साइन आता है, ठीक है सर, तो थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया ना, है ए तो आता ही है, ठीक है सर, और नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आता है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल, मॉड अल्फा माइनस बीटा जो है 120 दे रखा है, तो अभी अपन ने किया ना, ये आ जाएगा आपका लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा क्या है 120 दे रखा है ना मॉड, तो कितना आएगा cos 60 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 उचक के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो h जो है वो बन जाएगा 2a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और क्या आ जाएगा 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, है ना।
तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आ रहा है 4a²। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना गया। एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। तो लोकस क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है, सेंटर क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, रेडियस क्या आ रहा है 2a आ रहा है। हाँ जी, अगला फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल दिस एट दिस। अच्छा ये तो कर ही लिया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो कॉर्ड का इक्वेशन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसे अपन ने पी अल्फा पी क्यू बीटा पर टेंजेंट ड्रॉ किया ना, तो कॉर्ड के लिए देखते हैं ना, सर्कल दे रखा है, ये कोई पॉइंट है पी ऑफ अल्फा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए कॉज अल्फा, ए साइन अल्फा, ठीक है सर। और दूसरा पॉइंट है क्यू, ठीक है ना, क्यू बीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। तो लिख लोगे 2 पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख लोगे, ठीक है ना। दोनों पॉइंट पता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। ये आता है इक्वेशन, ठीक है ना। मैं बता देता हूं अभी, इसको भी थोड़ा फील करना आना चाहिए कि क्या लिखा है। ये है कॉर्ड, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन जो है दैट इज कॉर्ड, ठीक है ना, पी क्यू। अभी आंसर क्या आता है, ये आता है, ठीक है सर। देखो जैसे अपन अभी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे ना, क्या आता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए आता है, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक्स कॉस कॉस ऑफ क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट साइड क्या है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है सर। थोड़ा और गौर फरमाओ ना, तो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज कहां लिख दो, यहां लिख दो, एक्स एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू दिस वाई इंटू दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है सर। आ गया ना ये वाली चीज, ठीक है ना, राइट साइड आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, ठीक है सर। आगे इन अ ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, एक साइड बीसी का दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे रखे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। भैया बताया था ना, ट्राइंगल की मान लो कोई भी साइड है, पहले मैं सर्कल बनाता हूं, सर्कल, ठीक है, ये कोई भी ट्राइंगल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ऑर्थो सेंटर बनाया ना, ये दो एंगल 90, ये 90, तो ये एच लोकेट कर लिया, तो एच का रिफ्लेक्शन अबाउट साइड बी सी कितना आ जाएगा, एच अटैच सर्कम सर्कल पर आएगा, ठीक है सर। तो भाई एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, ऑर्थो सेंटर है 5 8, तो 5 8 का रिफ्लेक्शन एक्स माइनस वाई के अबाउट क्या आएगा 8 5, तो ये पॉइंट पता चल गया अपने को ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8,5, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर मान लेते हैं सर्कल का सेंटर जो उसके कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है ना। तो अपने को रेडियस पता चल गया ना, भाई सेंटर तो पता ही है सर्कल का, और रेडियस पता चल गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इक्वेशन आ जाएगा ना एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर का रूट और का स्क्वायर, ठीक है ना।
याद है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड लाइज ऑन द सर्कम सर्कल. लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट का लेंथ एंड पावर ऑफ पॉइंट, तो पावर ऑफ पॉइंट से रिलेटेड है. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो है, मान लो सर्कल का इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है, तो इस पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है ना, वो ये आता है. पावर ऑफ पॉइंट निकाल लो, उसका रूट जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है. ठीक है सर, इसका डेरिवेशन है ना. स्टार्ट करते, क्या क्या गिवन होगा, सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, और जो पॉइंट एक्सटर्नल है x1 y1 जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नोन होंगे और सर्कल का इक्वेशन नोन होगा. ठीक है सर, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया. यहां से जो आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया ना ये, ठीक है सर, इसको L बोल देते हैं, अपने को L बताना है. ठीक है सर, ये वाला पार्ट क्या है, R है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -g है, -f है. ठीक है ना, ऐसा है. पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया भाई, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, L² आ जाएगा. ठीक है ना, इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं C. ठीक है, तो L का स्क्वायर जो बराबर आएगा CP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर. ठीक है सर, CP का स्क्वायर है ना, कितना आ जाएगा, x1 प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कितना आ जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस C. ठीक है सर, ये L का स्क्वायर आएगा. ठीक है, देखो g स्क्वायर कट जाएगा, f स्क्वायर कट जाएगा. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पावर ऑफ पॉइंट जैसे बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है. g स्क्वायर कट गया, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1g ट्वाइस y1f प्लस c. ठीक है ना, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1g प्लस ट्वाइस y1 इंटू f और प्लस C. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से होता है अंडर रूट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट. ठीक है, ये होता है. हाँ जी, आगे करो, क्वेश्चन करो. लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, कर लिया, बहुत ही बढ़िया ना भाई. 6,8 है ना, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 25. ठीक है ना, ये आपका आंसर. ठीक है ना, 100 माइनस 20 75, तो 75 आ जाएगा 5√3. ठीक है ना, ये आपका आंसर है. अगला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, ये सर्कल, कोई एक्सटर्नल पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1. अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक तो ये टेंजेंट आ जाएगा और एक है ये टेंजेंट आ जाएगा. इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा.
इस लाइन का इक्वेशन बोलते हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आधा t0 है, भी लिखते थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस लाइन की इक्वेशन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ने वाली लाइन होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता ही है, लाइन का इक्वेशन आता है, ठीक है सर। अब देखो इसका इक्वेशन डिराइव किया जा सकता है ना, कैसे किया जाएगा, एक तरीका है ना, एक तरीका भाई x1 y1 से आपने टेंजेंट लाइंस लिखे, ठीक है ना, टेंजेंट लाइंस लिखे तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख लो ना। मान लो ये लाइन, तो ये लाइन पता है, ये लाइन पता है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताई मैंने आपको, ये लाइन पता है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता ही है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट पता है तो लिख लोगे लाइन का इक्वेशन, ठीक है सर। और ये बहुत आसान आता है, ठीक है, ये बहुत आसान आता है। ऐसे इमेजिन करो पॉइंट x1 y1 जो है अगर मान लो सर्कल पर आ गया, ठीक है सर, तो सर्कल पर आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ही आ जाएगी, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, ठीक है। तो अफेक्टिवली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो t इज इक्वल टू 0 ही आता है। t से मेरा मतलब क्या है, t जो है ये एक्सप्रेशन है, इसको t बोलते हैं, ठीक है ना। x x1 प्लस y y1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y प्लस y1 और प्लस c, ठीक है ना, t0। t0 का मतलब क्या है कि x1 y1 पॉइंट जो है उसको सर्कल में मानते हुए जो एक्सप्रेशन बना, ठीक है ना, उसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है ना, t0 आ जाएगा। t0 क्या है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी इक्वेशन क्या आता है, t0 आता है। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन भी क्या आता है, t0 आता है। अगर पॉइंट x1 y1 सर्कल पर लाई कर रहा है तो t0 क्या है, t0 जो है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है उस पॉइंट से पास होने वाला। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1 तो t0 जो है क्या आ जाएगा, t0 जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है, ठीक है ना, तो ये कद्दू बनेगा, ठीक है सर। कुछ होता है कद्दू में, बताता हूँ आपको ना, कुछ होता है कद्दू यहाँ पर, वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है एक्चुअली ना। पोल पोलार जो है, पोल पोलार बन के आता है कुछ, ठीक है, समथिंग इज पोल पोलार, ठीक है। अब मैं आगे को नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता भी क्या होता है ना, पर कुछ होता है, ठीक है ना, जो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन अगर पॉइंट x1 y1 सर्कल पे लाई कर रहा है तो आंसर क्या आएगा, t0। t0 क्या है, मेरे बोलने का तरीका क्या है, टेंजेंट लाइन क्या, x x1 y y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, और अगर पॉइंट एक्सटर्नल है तो ये t0 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC रिप्रेजेंट करेगा ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। 5 इंपॉर्टेंट डिडक्शन है भाई। सर्कल दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है सर। आपने क्या किया, इस पॉइंट से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, इस पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। सर्कल का सेंटर O है, ये पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी A है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी B है। डायग्राम बड़ा बनाना ना, डायग्राम बड़ा बनाना, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, ठीक है सर। क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, ठीक है सर। तो यहां से इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया, दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बराबर होंगे, ये रेडियस रेडियस कॉमन साइड, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या जाएगा, इस दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का डबल कर देते हैं। भाई अगर एक्सटर्नल पॉइंट पता है तो R तो पता ही है, सर्कल पता है, एक्सटर्नल पॉइंट तो R और L पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना आता ही है, तो कितना हो जाएगा, हाफ RL का डबल आ जाएगा, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको फील आ जानी चाहिए, अच्छा
लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, आर निकालूंगा, ऐसे ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। याद न करें, याद न करें, कितना याद करोगे, मेमोरी में स्पेस जो है लिमिटेड है। कर सकते हो तो कर लो, हैं? अभी आगे और भी बहुत चीजें आएंगी, अभी तो हमारा सिलेबस आधा भी नहीं हुआ है। इस समय पर अगर देखा जाए तो हमारा सिलेबस लगभग 1/4 हो गया है। वन फोर्थ थोड़ा कम हो गया, 2/5 हो गया है। टू फिफ्थ थोड़ा ज्यादा हो गया, 3/8 हो गया एक्चुअली ना, 3/8 हो गया। क्या हुआ? 2/5 क्या है? 0.4 है। 3/8 क्या है? 0.375 है। क्या फर्क था? है क्या फर्क था? बोल देते 2/5। नहीं, 2/5 थोड़ा ज्यादा है ना, 40% तो नहीं हुआ है सर्कल। इसके बाद क्या बचा? पीएनसी बायनोमियल बचा है, और फंक्शन आईटीएफ बचा है। फंक्शन आईटीएफ जब हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ किया, मतलब तब आपका सिलेबस जो है, फंक्शन आईटीएफ जब कंप्लीट होगा तब ऐसा कहा जा सकता है कि आपका सिलेबस जो है 40% हो गया है। ठीक है ना, 40% हो गया। कुछ तरीकों से आप ये भी कह सकते हैं कि आपका सिलेबस 50% हो गया है ना। अगर मेरे नजर से देखा जाए तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मेरे तरीके से तो तब जो है फंक्शन एक्टिव होते होते 50-55% हो चुका होगा, है। क्वाड्रेटिक में इतनी सारी चीजें बताइए ना, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 के अंदर, इसमें भी, सर्कल में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला भी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी है ना, पीएबी। तो पीएबी के लिए क्या, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है, ऐसा करके इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया, ठीक है। तो पीएबी जो है ट्राइंगल जो है उसका एरिया जो है हाफ बेस इंटू हाइट है ना। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, हाफ ऑफ बेस है ना, बेस कितना है ए बी, ए डी सॉरी ए बी, और मल्टीप्लाइड बाय कितना रहा डीपी, पीडी बोल देते हैं। अच्छा तो भाई ये वाला लेंथ जो है ना एडी, वो कितना आ रहा है एल, देखो ना राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 आ जाएगा ना, ठीक है सर। तो ये हाइट जो है ना ये कितना आएगा एल साइन थीटा, और ये आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी जो है वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। समझ में ना, कॉर्ड जो है, ठीक है ना, कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। और पी डी जो है वो आ रहा है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा ना, ऐसा बन रहा है। अच्छा भाई ये 2 और ये 2 पार्ट जो है ना कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू ना इस बड़े ट्राइंगल में देखो, ओ ए पी में 90 के सामने हाइपोटेनस ओपी है, ठीक है सर। और ओपी का लेंथ कितना आएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, लिख दो यहां पर ना, ओपी का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ऐसा आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू ना, साइन थीटा कितना आएगा, ये सामने परपेंडिकुलर आर अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू ना, कॉस थीटा बेस क्या आ जाएगा एल, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। आर और एल अगर आप निकाल सकते ना तो पट 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 ये सारे थीटा वीटा सब आ जाएंगे, कॉर्ड लेंथ आ जाएगा, सब आ जाएगा बहुत आराम से ना, ठीक है। वीकेंड चालू होने वाला है, क्या ये है? अरे जीप क्यों निकाल रही है?
याद नहीं करना ना आपको, बस ये कैलकुलेशन देख लेनी चाहिए कि हाँ ये थीटा आता है, ये ऐसा आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आर और एल निकालने के बाद आप सारी चीजें कर सकते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू अपन ने निकाला ही भी, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ठीक है ना, एल साइन थीटा आ जाएगा, 2l साइन थीटा, और साइन थीटा निकाला ही था भी अपन ने, खत्म हो गया, ठीक है सर। अगला एंगल 2 थीटा बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो थीटा तो एंगल, ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अच्छा तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा जो है, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर बाय एल, और टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टेन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा ट्वाइस आर एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आ गया। थीटा निकाल लोगे तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकाल लोगे ना, ठीक है। अगला इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग है ना भाई, इस सर्कल का इक्वेशन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, फिर ट्राइंगल पी ए बी से पास होने वाला सर्कल, ये स्टार्टिंग में बता दिया ना बेसिक के अंदर कि भाई ये जो सर्कल है वो इससे ही पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल 90 है ना, एंगल इन सेमी सर्कल। आप तो क्या करो, ओ और पी को डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मानते हुए सर्कल बनाओ, ऑटोमेटिकली वो सर्कल ए और बी है ना, ए और बी से पास करेगा ही करेगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90। और क्योंकि ये सर्कल जो है ए पी और बी से पास कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द सर्कल विच इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो क्या आ जाएगा, डायमेट्रिकल फॉर्म में लिख लो, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस जी, वाई माइनस वाई वन इंटू वाई प्लस एफ, ठीक है ना, ये आता है। ये आईआईटी में आ चुका है, इस चीज पर है ना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 4-5 साल पहले आया था कि चारों पॉइंट जो है वो कौन साइक्लिक आते हैं। हाँ जी, आगे टेंजेंट्स पी ए पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द सर्कल दिस, फाइंड। पहला है पी ए, बनाते हैं पी ए, यानी कि पी से ड्रॉ किया ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या, पावर ऑफ पॉइंट निकाल लिया। एक डायग्राम बना ही लेते हैं ना, ये सर्कल, ये पॉइंट पी दे रखा है 4,3, और सर्कल का सेंटर क्या है 0 0, और रेडियस क्या, यहां से अपन ने ये टेंजेंट लाइन बनाया, ये एंगल 90, ठीक है ना। अच्छा इसका लेंथ कितना आ रहा है, इसका लेंथ 3 आ रहा है, इनके बीच का दूरी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा। नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट ही दिख गया, ठीक है। या पुट करके देख लो, √S1, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB है ना, तो ये पॉइंट क्या है, ये A है, ये पॉइंट B है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया दिख रहा है ना आराम से, हाफ ऑफ 3 × 4 12, 6 आ जाएगा, तो 6 का दुगना 12 आ जाएगा। तो अगले का आंसर जो है 12 है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 12 आ जाएगा। अगला ए बी का लेंथ, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल थीटा मान लें आप, ठीक है ना, ये थीटा मान लें। तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ, इस लेंथ का दुगना, ठीक है सर। तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा का डबल है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा,
ठीक है ना, ऐसा जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5 है ना, साइन थीटा 3/5 आ रहा है, तो यार 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय तो 24/5। ठीक है सर, ये आपका आंसर। ये लेंथ आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 4 साइन थीटा ना, ये 4 साइन थीटा है, ये कितना आ जाएगा 8 साइन थीटा। हाँ जी, आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। पीएबी के एरिया के लिए क्या किया भाई, ये वाली चीज ना हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो, कर लिया। 24 बाय कितना रहा है 24/5, तो हाफ ऑफ बेस 24/5। ठीक है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है, हाइट यानी कि यहां से यहां तक, वो कितना आएगा 4 cos थीटा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, और cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा जाएगा 4/5, cos थीटा का वैल्यू 4/5। ठीक है ना, ये आ रहा है, तो 8 इंटू 24/25 आ रहा है, 8 इंटू 24 कितना है 192 आ रहा है ना, 192 आ जाएगा, 192/25, ये आपका आंसर। आगे एंगल APB, इसका tan थीटा निकाल देते हैं APB, तो tan थीटा कितना आ रहा था 3/4, तो tan 2 थीटा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16, 16 से मल्टीप्लाई किया 6 4 24/7। ठीक है, ये आपका आंसर, tan इनवर्स ऑफ 24/7। ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, तो क्या आ जाएगा 0 0 और P, इन दोनों को डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मानते हुए सर्कल बना दो, तो कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 प्लस y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कल टू द सर्कल दिस। ठीक है ना भाई, क्या है दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक दे रखे हैं। ठीक है ना, एक सर्कल का सेंटर जो है वो कितना है 0 0 और रेडियस कितना है 5, एक सर्कल का सेंटर क्या है 0 0, रेडियस कितना है 4। ठीक है सर, तो आपने किसी पॉइंट से जो है इस सर्कल पर टेंजेंट बनाया, मान लेते हैं पॉइंट जो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है। ठीक है सर, तो यहाँ से जो आपने टेंजेंट बनाया होगा ना छोटू सर्कल पर, ठीक है ना, वो ये मान लिया। ठीक है सर, फिर आपने क्या किया छोटू सर्कल से जो है इस पर, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस छोटू सर्कल के सेंटर को, इनफैक्ट सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ दिया। अच्छा, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना आएगा, इस सर्कल का रेडियस 5। ठीक है ना सर, और यहां से यहां तक का दूरी जो है 4 आएगा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम खत्म, तो हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आएगा 3 आएगा है? 6 क्या 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 पूछा, क्या गया है? क्या पूछा है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तुम क्या बता रहे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या वो 6 नहीं आएगा है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 6 में आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 6 में आएगा। अभी निकाला था ना अपन ने 24/5 आएगा, समथिंग समथिंग 3 साइन आएगा ना, जो भी आएगा मेरे ख्याल से वो तो 24/5 ही आएगा।
क्या वो बैटरी डाउन हो गई है? कितनी क्लासेस हो गई आज? कौन सी क्लास तुम्हारी? ये तीसरी क्लास है? चौथी क्लास है? एक दिन और अगले दिन कौन सी क्लास होती? मैथ्स की 2-2.25 घंटा होती है वहाँ। नहीं नहीं, जैसे एक दिन 4 है तुम्हारी, अगले दिन कितनी है? अगले दिन 2 है। अच्छा फिर ठीक है, एक दिन 4 एक दिन 2 ठीक है, दोनों दिन 3 तो ऑफकोर्स परफेक्ट है, ठीक है ना, दोनों दिन 3 जो है वो परफेक्ट है। एक दिन 4 बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, यहां पर जो हम समाप्त करते हैं। आप भी लगभग जो है पूरा वीक हो गया है, समाप्ति होने वाले होंगे। एनीवेज होमवर्क लिख लें आप, है ना, होमवर्क लिख लें। कोई असाइनमेंट आगे क्या? नहीं, अभी असाइनमेंट दूर है। तो यहां से ना इस क्वेश्चन से जो है हम नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे। आप शीट दे देना, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम बड़ी अच्छी पिक्चर थी। राज कपूर साहब ने जो अपने करियर में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई हैं। भाई क्वेश्चन नंबर लिख लो भाई, लिख लो ना। 15, 16, 17, 1 to 16 तो आप कर ही लो ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16। ये भी क्यों छोड़ रहे? 18 ही कर लो ना, लाफड़ा ही खत्म ना। ठीक है भैया, इतना इतना ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके पास और भी कई दुख दर्द हैं, ठीक है।